Hello bachcho, let's read this question. The question says a biologist studied the population of rats in a barn. He found that average natality was 250, average mortality 240, immigration 20 and emigration 30. The net increase in population is. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो है कितना दे रखा है, जो नैटालिटी है 250 है, एवरेज मोर्टालिटी 240 है, इमिग्रेशन 20 है, एमिग्रेशन 30 है। तो यहाँ पे जो है जो रैट का पॉपुलेशन है उसमें नेट इंक्रीज क्या हुआ है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डिटरमाइनिंग द नेट इंक्रीज in a population तो यहाँ पे जो है डिटरमाइनिंग द नेट इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन ये जो है इन्वॉल्व होता है कैलकुलेटिंग द डिफरेंस जो है बिटवीन द फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है, फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ, जो है ग्रोथ, साथ ही साथ यहाँ पे एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो अगर यहाँ पे जो डिटरमाइनिंग जो होते हैं द नेट इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, वो क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं फैक्टर, यहाँ पे कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में यानी कि बढ़ाने में एंड डिक्लाइन में। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है यहाँ पे नैटालिटी की बात करें तो इसमें देखा जाता है क्या, बर्थ रेट, कितना जो है बर्थ हुआ है पॉपुलेशन में, और इसको जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यू इंडिविजुअल कितना ऐड हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मूविंग जो है इनटू द पॉपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कहीं और से कोई जगह में आ गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोर्टालिटी की। अगर यहाँ पे मोर्टालिटी की बात करें तो ये सिंपली हम समझ सकते हैं कि कितना डेथ हुआ है, और इसे कह सकते हैं डेथ रेट। उसके बाद बात करते हैं एमिग्रेशन की। एमिग्रेशन यानी कि कितना जो है यहाँ पे इंडिविजुअल मूविंग आउट हो चुके हैं, मूविंग आउट ऑफ द पॉपुलेशन टू अदर एरियाज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेट इंक्रीज के फॉर्मूलों की, तो नेट इंक्रीज जो होता है, नेट इंक्रीज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा नैटालिटी प्लस इमिग्रेशन प्लस जो है क्या होगा इमिग्रेशन, एंड यहाँ पे माइनस कर देंगे अगर हमें नेट इंक्रीज चाहिए, किससे, मोर्टालिटी से, यानी कि कितना डेथ रेट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह जो चले गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो प्रोसेस होता है एमिग्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हमें जो है नैटालिटी दे रखी है कितनी, 250 दे रखी है, और मोर्टालिटी 240 है, इमिग्रेशन 20 है, एंड एमिग्रेशन कितना है 30। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह कि एन जो है कितना है 250 है, उसके बाद एम जो है 240 है, उसके बाद आई यानी कि इमिग्रेशन कितना दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं वो 20 है, इमिग्रेशन 30 है, ये हो गया 20, एंड एमिग्रेशन कितना है, ये दे रखा है 30। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 250 प्लस आई यानी कि इमिग्रेशन 20 है, एंड माइनस करेंगे मोर्टालिटी
प्लस एमिग्रेशन से। सो मोर्टालिटी है 240 प्लस यहाँ पे एमिग्रेशन है कितना 30। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 250 प्लस 20 270 एंड अगेन इधर भी अगर हम जोड़ते हैं 240 एंड 30 को तो ये भी कितना आएगा 270। तो यानी कि जो हमारे पास नेट इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा 0, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो पहला जो दे रखा है 0, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जो है नेट इंक्रीज नहीं हुआ है और कह सकते हैं ना ऐड हुआ है ना यहाँ पे घटा है। दूसरा है 10, ये गलत होगा। तीसरा है 15 एंड लास्ट है 5, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों गलत हो जाएंगे। So the right answer of this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.